एक तरफ दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट सिर उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत में त्योहारों का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से आवागमन की रफ्तार बढ़ गई है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है, वरना कोरोना के पलटवार का खतरा बढ़ सकता है। खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट AY 4.2। ये न्यू टाइप का पेंडेमिक है, उसके लिए कोई आगाही करना ये मुश्किल है। सावधान, सिर उठा रहा कोरोना, देश में त्योहार। देश को स्वस्थ होना आवश्यक है। स्वस्थ देश समृद्ध देश बन सकते हैं। खबरदार, लापरवाही से होगा कोरोना का प्रसार। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, यही हमारे लिए उचित है। उसके अलावा आगे क्या होगा? होशियार, कोरोना न कर पाए पलटवार। किसी को दुनिया में कौन सी वेव कब आएगी वो किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं तो मेरी ओर से हमेशा कहता हूं कि हमें सतर्क रहना है। कोरोना को लेकर अभी शांति शांति है। संक्रमण के मामले कंट्रोल में हैं। वैक्सीनेशन जोरों पर है। 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है, लेकिन अब भी टीके की दोनों खुराक लेने वालों की तादाद 35% तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री ने चिंता बढ़ा दी है। AY 4.2 नामक कोरोना के इस नए वेरिएंट की पहचान सबसे पहले ब्रिटेन में की गई थी। अब भारत में भी इसके संक्रमण की खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने AY 4.2 नामक कोरोना के नए वेरिएंट की जांच होने की बात कही है। अभी जांच चल रही है, टीम उसको चेक कर रही है। उसमें उसके बिना सोचे समझे तो स्टेटमेंट दे देना कि इतना खतरनाक होगा, ऐसा मेरे लिए भी उचित नहीं है। हालांकि अभी नए वेरिएंट से संक्रमितों की संख्या काफी कम है। मध्य प्रदेश में जो लोग इस नए वेरिएंट से संक्रमित हुए थे वो सभी अब स्वस्थ हैं। लेकिन जिस तरह से चीन में एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है वो डराने वाला है। मसलन राजधानी बीजिंग सहित चीन के 11 राज्यों में फैल रहा है कोरोना संक्रमण। 40 लाख आबादी वाले लांझोउ में लगा लॉकडाउन। इमरजेंसी की स्थिति में ही लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत। टूरिस्ट साइट्स पर लोगों की आवाजाही को किया गया सीमित। भारत में अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है। रोजगार और व्यापार के लिए घर से दूर रह रहे लोग अपने गांव और शहर लौट रहे हैं। ऐसे में नया वेरिएंट खतरनाक साबित हो सकता है। वेरिएंट बार बार बदलता रहता है। कौन सा वेरिएंट किस टाइप का वेरिएंट है, किसकी घातकता है, ये ICMR और NCDC के लोग साथ में मिलकर उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो लोग निर्णय करते हैं। दूध का चला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कोरोना अभी गया नहीं, इसलिए हमें अब भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना की पहली लहर के बाद हुई लापरवाही की वजह से दूसरी लहर आई और लाखों घर तबाह हो गए। करोड़ों लोग अभाव के शिकार हो गए। इसलिए सावधान, मास्क से ही बचेगी जान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात धरियावद और वल्लभनगर की जंग के अंतिम पड़ाव की, जहां आज सीएम गहलोत ने जनता को मरुधरा के विकास का नया समीकरण समझाया तो सहानुभूति के स्ट्रोक के जरिए बीजेपी पर करारा वार किया। सीएम ने शोक पर सियासत करने को लेकर बीजेपी को घेरा। तो क्या सीएम की एंट्री से बदल गई है धरियावद और वल्लभनगर की सियासी तस्वीर? ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव में अगर पार्टी जीतती है जो सत्ता पक्ष है, हम लोग जीतते हैं आपके आशीर्वाद से, तो दो फायदे। एक तो 2.5 साल का काम है। 2.5 साल में हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे। आपने हमारा साथ दिया तो किस प्रकार से विकास के काम आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करें।
27 अक्टूबर को खत्म हो रहे चुनाव प्रचार से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत ने ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं की। उपचुनाव वाली दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। सीएम गहलोत ने लसाड़िया, झल्लारा, मुंगाना और कुराबड़ में जनसभाएं कर विपक्ष पर हमला बोला तो वोटर्स को कांग्रेस को वोट देने से होने वाला फायदा भी समझाया। गांव-गांव में ग्राम सेवक, पटवारी, तहसीलदार, एसडीओ साहब, सरकारी कर्मचारी जितने हमला होता है वो देखता है सरकार कितनी मजबूत है, वो देखता है। अगर उसको मालूम पड़े भाई कि अभी जनता ने वोट दिए हैं कांग्रेस को, इसका मतलब कांग्रेस सरकार मजबूत है और आगे भी आ सकती है, तो आपका पटवारी, ग्राम सेवक, सब अधिकारी है वो गरीबों के काम करने लग जाते हैं। नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। धरियावद और वल्लभनगर दोनों सीटों पर दिवंगत विधायक को लेकर सहानुभूति की लहर है और सीएम गहलोत ने खासकर धरियावद सीट पर विधायक रहे गौतम मीणा और उनके परिवार के प्रति जो संवेदना दिखाई उसे लेकर बीजेपी खेमे में खलबली है। गौतम मीणा आपके एमएलए थे, इसलिए चुनाव हो रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने उनकी बहुत मदद करने की कोशिश करी अस्पताल के अंदर। मैंने उनसे खुद से बातचीत करी, डॉक्टर से बातचीत करी, उनका एक बेटा डॉक्टर है गौतम मीणा का, उनसे मैंने बातचीत करी, बुलावन दी मैंने डॉक्टरों को, पर तब तक वो और बीमारी बढ़ चुकी थी। गौतम मीणा के घर जाकर सीएम ने मर्यादा निभाई तो सवाल उठाने को लेकर बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। ये सदियों से हमारी परंपरा रही है कि कोई जब देहांत होता है तो उनके घर बैठने जाते हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होती है और उस वक्त नहीं देखते ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, किस पार्टी के लोग हैं, किस जाति धर्म के लोग हैं, आपस में देखते नहीं है, जाते हैं लोग बाग। और उसी मंशा के साथ में गया। अभी मान लो बीजेपी गौतम भाई के लड़के को टिकट देती, मान लो कन्हैयालाल जी को, और वो उम्मीदवार होते हैं आज हमारे उम्मीदवार के खिलाफ में होते मान लो, तब भी मैं आज उनके घर जाता। वो तो एक कायदे की बात होती है, उसमें राजनीति की दृष्टि को देखना मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम गहलोत ने न सिर्फ बीजेपी को विपक्षी पार्टी के तौर पर कमतर प्रदर्शन के लिए कोसा, बल्कि केंद्र की सरकार से राजस्थान सरकार की तुलना कर बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला किया। बॉर्डर पर वहाँ पर सरकार परवाह नहीं कर रही है। 1 साल हो गए किसान बैठे हुए, अंदाजा कहलाता उनकी स्थिति है। रोजगार 2 करोड़ लोगों की बात की थी भारत सरकार ने, अभी तक को दिया नहीं है। राजस्थान सरकार ने अभी 2 साल में 1 लाख लोगों को नौकरी लग चुकी है और लगातार विज्ञापन आ रहे लगने के लिए नौकरी है। मैं समझता हूँ कि इतिहास बनेगा राजस्थान के अंदर भी, इस प्रकार से हम नौकरी दे रहे हैं। महंगाई का आप देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप नौजवान बैठे हुए हैं, आप बताइए ये रिकॉर्ड बन गया 110, 115 रुपए, 13 रुपए। कहना गलत नहीं होगा कि ग्रामीण परिवेश वाले इन दोनों सीटों पर किसानों की समस्या के साथ डीजल, पेट्रोल समेत बाकी जरूरतों की चीजों की बढ़ती कीमत एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी लाख कोशिशों के बावजूद इन मुद्दों पर कांग्रेस के हमले का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। और वोटिंग से ठीक पहले जिस तरह से सीएम ने दोनों सीटों के वोटर्स को राजस्थान के विकास मॉडल की गुलाबी तस्वीर दिखाई है, ये उपचुनाव में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। कपिल श्रीमाली के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक